वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आज की इस वीडियो में मैं आपको CSS बॉक्स मॉडल समझाने वाला हूँ एंड ये वीडियो और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके हेल्प से ही हम अपने आगे के प्रोजेक्ट्स वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे मैं आपको कोड एडिटर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक HTML पेज क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर आपको कंटेंट दिख रहे हैं, हेडिंग है, पैराग्राफ है, डिव है एंड यूएल। तो CSS के अकॉर्डिंग, CSS के हिसाब से एवरीथिंग इज़ अ बॉक्स। ठीक है, आपके वेब पेज में जो भी चीज़ें दिख रहे हैं सब के सब बॉक्स है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो एक डिव हो जिसको मैंने स्टाइल किया हुआ है। स्टाइल शीट में आप देखो तो मैंने विथ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया। तो सारी अभी इसको भी हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, सेव किया एंड आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज़ अ बॉक्स। यहाँ पर यूएल की भी बात करें तो वो भी एक बॉक्स है। आपको डिटेल में इसको आइडेंटिफाई करना है और सिंपली आप डेवलपर टूल्स ओपन करो, इंस्पेक्ट करो एंड आप हर एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके चेक करो। तो यहाँ पर H1 आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है। चाहे वो पैराग्राफ को भी आप उठा लो तो इसका भी डिस्प्ले ब्लॉक आएगा एंड उसी तरह यूएल का भी डिस्प्ले ब्लॉक आएगा। तो CSS क्या कहता है? CSS कहता है कि एवरीथिंग इज बॉक्स इन योर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या कहता है CSS कि आपके बॉक्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। CSS आपके बॉक्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी CSS बोलता है ब्लॉक बॉक्सेस एंड दूसरी कैटेगरी CSS बोलता है इनलाइन बॉक्सेस। ठीक है, तो अब इनलाइन बॉक्सेस मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्पैन क्रिएट किया है। ये जो P है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, H1 भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। उसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्पैन जो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन बॉक्स होता है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूँ रिजवान खान, तो आप देख सकते हो कि इसका कोई भी स्टाइलिंग आपको दिख नहीं रहा है। सिंपली आप कंप्यूटर स्टाइल पे जाओ एंड सर्च करो डिस्प्ले, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा है। यहाँ पर ये इनलाइन है। ठीक है, तो ये CSS का डिफ़ॉल्ट वाला स्टाइल है इनलाइन। तो यहाँ पर दो तरह के बॉक्सेस हैं, एक है ब्लॉक बॉक्सेस और एक है इनलाइन बॉक्सेस। तो हम पहले ब्लॉक बॉक्सेस को डिस्कस करते हैं, देन हम इनलाइन बॉक्सेस को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी ये वीडियो कन्फ्यूजिंग भी हो सकती है, बस फोकस रखना, अटेंशन रखना अपना। तो ब्लॉक बॉक्सेस में क्या होता है कि जब हम एक एलिमेंट को बोलते हैं ब्लॉक बॉक्सेस या एक ब्लॉक बॉक्स क्रिएट करते हैं जैसे H1 पैराग्राफ या डिव कुछ भी। ठीक है, तो वो ब्लॉक बॉक्स की दो तरह की डिस्प्ले होती है, एक होती है आउटर डिस्प्ले और एक होती है इनर डिस्प्ले। तो जब भी आप एक एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक देते हो, जैसे कि आपने स्पैन लिया, यहाँ पर स्पैन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्पैन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ स्पैन सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करके मैं बोलता हूँ डिस्प्ले, इसका मैं डिस्प्ले चेंज करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन है इसलिए मुझे ब्लॉक करता हूँ। अब जब मैं इसको ब्लॉक करता हूँ तो आप देखना इसका एक नया लाइन क्रिएट हो गया। तो ये होती है ब्लॉक प्रॉपर्टी, ब्लॉक बॉक्सेस ही फीचर कि वो एक नया लाइन क्रिएट करता है ना। जब मैं इसको भी हाईलाइट अगर करूँ तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं H1 को यहाँ पर डालूँ बेटर समझने के लिए, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल दो तो आपको दिखेगा बैकग्राउंड रेड। सेव किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये CSS बॉक्स मॉडल रेड हो गया। तो जब एक ब्लॉक बॉक्स की बात होती है तो वो पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम होता है, लेकिन जब एक स्पैन जैसे इनलाइन बॉक्स की बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड स्पेस है वही कंज्यूम करता है। जैसे कि यहाँ पर रिजवान खान आपको दिखेगा, अगर मैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूँ तो यहाँ पर रिजवान खान आपको ऐसे साइड बाय साइड दिख रहा है, मतलब जो अदर बॉक्सेस हैं उसके साथ अलाइंड है ना, एक साथ दिख रहा है। तो ये होता है इनलाइन बॉक्सेस। अभी जब हम एक एलिमेंट को ब्लॉक बॉक्सेस बोलते हैं तब क्या होता है कि ब्लॉक में जब ब्लॉक बोलने से उसका जो क्या होता है कि कुछ CSS प्रॉपर्टीज़, अदर CSS प्रॉपर्टीज़ वो एनेबल होती है, जैसे विथ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें आप ब्लॉक बॉक्सेस में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये बॉक्स क्लास को लेकर यहाँ पर मैं ये विथ और हाइट एक्टिव करता हूँ, ये काम कर जाएगा आपका। यहाँ पर ये इसकी विथ और हाइट आ गई एंड बैकग्राउंड कलर गोल्ड हो गया। लेकिन सेम अगर मैं स्पैन के साथ बोलूँ विथ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, सेव क्या, आप देखो कि स्पैन जो है वो रिजवान खान बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया बट इसकी विथ और हाइट नहीं एप्लीकेबल है। तो जो इनलाइन बॉक्सेस होते हैं उनमें विथ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको कराना है एप्लीकेबल तो आपको उसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, आपको उसका डिस्प्ले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डिस्प्ले जो ब्लॉक बनाते हो आप उसको, ये जो हम देख रहे हैं ये होता है आउटर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हर H1 हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो अभी हमने स्पैन को डिस्प्ले ब्लॉक किया, ये सारी एलिमेंट्स की आउटर डिस्प्ले ब्लॉक है। आप अगर उसका चाहो तो उस बॉक्स का इनर डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूएल लिया, यूएल के अंदर यूएल का जो डिफ़ॉल्ट है वो ब्लॉक है, लेकिन अगर मैं इसका इनर डिस्प्ले चेंज करना चाहता हूँ तो इनर डिस्प्ले चेंज करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स।
अभी डिस्प्ले फ्लेक्स बोलने से क्या होता है, इसका जो आउटर डिस्प्ले अभी भी ब्लॉक ही होगा, लेकिन जो इसका इनर मतलब जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो सारे फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे। और फ्लेक्स आइटम बनने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं सेव करता हूँ इसको, तो आप देखो कि इसका ये जो यूएल है वो अभी भी ब्लॉक है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस पर विथ अप्लाई कर सकता हूँ, दैट्स अ प्रूफ 100 पिक्सल। एंड देन बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ रेड, एंड मैं हाइट डाल देता हूँ 200 पिक्सल, सेव किया। एंड आप देखो कि इसमें विथ और हाइट अप्लाई हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप यूएल के अंदर LIB जाओ, उसका जो इनर मतलब डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो सारे अभी क्या बन गया, फ्लेक्स आइटम बन गए। ठीक है, फ्लेक्स आइटम का भी विथ और हाइट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। विथ मैं बोल दूँ 100 पिक्सल एंड हाइट में बोल दूँ 60 पिक्सल, एंड देन मैं बैकग्राउंड बोल दूँ ऑरेंज कलर, सेव किया। तो आप देख सकते हो इन सब का विथ और हाइट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूएल का विथ एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखो कि इनमें जो विथ और हाइट एप्लीकेबल है, जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनमें विथ और हाइट एप्लीकेबल होती है। फ्लेक्स आइटम्स में अपने आप में पूरा एक वीडियो बन सकता है CSS लेआउट का, जो मैं आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा फ्लेक्स आइटम्स के बारे में। बस ये समझाना ज़रूरी था कि आप जो भी हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं ना, वो आउटर डिस्प्ले होता है, लेकिन जब हम इनर डिस्प्ले चेंज करते हैं तो कंप्लीटली बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी इस वीडियो में हम मोस्टली आउटर डिस्प्ले को समझने का ट्राई करते हैं एंड इनलाइन बॉक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह निकाल देता हूँ, ऑरेंज, सेव कर। ठीक है, इसको पहले ऐसा कर ले। अभी जब मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो बॉक्स का जो मैंने बताया, ठीक है, ब्लॉक बॉक्सेस में मैं इसको येलो वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो बॉक्स। ये हमारा गोल्ड बॉक्स आ गया, एंड इसकी जो साइज़ है 150x100। इसका जो बॉक्सेस का जो अदर पार्ट्स है वो है पैडिंग एंड बॉर्डर। तो चलो हम पैडिंग और बॉर्डर भी अप्लाई करके टेस्ट करते हैं इसको। अभी मैं क्या करता हूँ कि स्पैन को भी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, सेव किया। एंड नॉर्मल करने की बजाय मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड रहने देता हूँ, सेव किया। ठीक है, अभी मैं इस बॉक्स को बोलता हूँ इसका पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, जैसे मैंने पैडिंग क्रिएट किया 20 पिक्सल, आप देख सकते हो कि इसके सराउंडिंग, इसके अराउंड एक 20 पिक्सल के स्पेस क्रिएट हो गया। आप सिंपली कंप्यूटर स्टाइल टैब पे जाओ एंड देखो, आप पैडिंग यहाँ पर आपको 20 पिक्सल हाईलाइट हो रहा है। उसी तरह आप इसमें एक बॉर्डर भी डाल सकते हो, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव किया। एंड आप देखो कि यहाँ पे इसका 20 पिक्सल का बॉर्डर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, बॉक्स के सराउंडिंग। मैं सिंपली इसका स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड एक और होता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन एक्चुअली में बॉक्स का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉक्स। ये क्या करता है, आपके बॉक्स को दूसरे बॉक्स से सेपरेट करता है। मैं सिंपली इसका विड्थ कम कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ, एंड हाइट भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं मार्जिन डाल देता हूँ 20 पिक्सल, सेव किया। 20 पिक्सल डाल लो या 40 पिक्सल डाल लो। ठीक है, अब देखो कि इसका मार्जिन 40 पिक्सल। अब आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स का जो साइज़ है वो 100x60 है, पैडिंग 20 पिक्सल की आ गई, बॉर्डर 20 पिक्सल का आ गया, मार्जिन 40 जो हमने बॉक्स को दूसरे बॉक्स से सेपरेट करने के लिए दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जब मैं बोल रहा हूँ विथ 100 पिक्सल, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस बॉक्स का साइज़ क्या है, तो इस बॉक्स का साइज़ 100 पिक्सल नहीं है। अभी इस बॉक्स का साइज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट इस बॉक्स का जो विथ अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो जो बॉक्स यहाँ पर जो आपने दिया 100 प्लस आपको पैडिंग भी काउंट करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा लाइक 100 इसका विथ है, प्लस आपका पैडिंग जो आपने दिया वो है आपका 20। तो मतलब दो साइड से पैडिंग आपने डाली है, 20 + 20, एंड देन आपका हो जाएगा पैडिंग, एंड देन आपका हो गया बॉर्डर जो आपने दी है वो भी आपने दो साइड से आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो 20 + 20, तो ये आपका टोटल जो कैलकुलेट होगा, आप देखो 40 + 40 60 एंड 100 इज इक्वल टू 160। तो ये हो गया इस बॉक्स का विथ, ये हो गया इस बॉक्स का साइज़ 160 पिक्सल। आप सिंपली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एक बार में भी। आप सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करो एंड देन इस पर सेलेक्ट मारो, तो आपको नीचे एक पॉपअप दिख रहा है जहाँ पर आपको दिख रहा है 180 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने गलत बताया, सॉरी। तो यहाँ पर आपको पॉपअप में आपको नीचे यहाँ दिखेगा, जब आप इसको हाईलाइट करोगे तो आपको नीचे एक टूल टिप दिख रहा होगा, ठीक है, वाइट कलर का, जिसमें लिखा है 180x140। तो अगेन आप देखो ये 40 + 40 हो गया 80, दैट इज़ नॉट 160, दैट इज़ 180 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया इस बॉक्स का साइज़ 180 पिक्सल। इसमें अगर आपका डायमेंशन थोड़ा सा इनकरेक्ट हो रहा है, मतलब आप अगर एक्चुअल में जब लेआउट्स के साथ काम करोगे, आपने सोच रखा है कि विथ 100 पिक्सल, ठीक है, आपने सोच रखा विथ 100 पिक्सल, बट समहाउ मार्जिन, समहाउ पैडिंग और बॉर्डर की वजह से उसका विथ चेंज हो गया, तो इससे आपका जो लेआउट है वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ये कर सकते हो कि आप इसका बॉक्स साइजिंग चेंज कर सकते हो। बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी है जो आपका
क्या करता है, जो आपकी एक्चुअल विड्थ है उसमें से आपको माइनस करेगी पैडिंग और बॉर्डर को, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स बोलो, सिंपली सेव करो। एंड अब इसका जो विड्थ है वो पूरा का पूरा 100 ही है, ठीक है, 100 है। अब आप इसको सिंपली यहाँ पर चेक मारो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ हाईलाइट से आप नीचे देखो, या टूल टिप में शो हो रहा है 100x80, तो इसका जो साइज़ है वो 100 है एंड बाकी जो 40 है वो मार्जिन है। आप इसको यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इसका 100 पिक्सल का विड्थ था उसमें से 40 पिक्सल पैडिंग माइनस हो गया तो बचा 60, एंड देन 40 पिक्सल बॉर्डर माइनस हो गया तो बच गया टोटल स्पेस जो है वो 20। मतलब जब आपने बॉक्स साइजिंग यूज़ की विथ बॉक्स साइजिंग, क्या हो गया, 100 में से माइनस हो गया आपका पैडिंग एंड माइनस हो गया आपका बॉर्डर, तो जो बचेगा वो होगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 पिक्सल। तो इस तरह से ये बॉक्स साइजिंग यूज़ करने से हमारा जो एक्चुअल विड्थ होता है वो मेंटेन होता है और ये काफ़ी इजी होता है आपके लेआउट को क्रिएट करने में, ठीक है। इसके अलावा CSS की एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इनलाइन ब्लॉक। मतलब ये एक तरह का हाइब्रिड बोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्पैन है उसको क्या करना है कि आपने इनलाइन बॉक्स करना है, ठीक है। इनलाइन के केस में जो स्पैन है अभी ये नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, आप ये देखो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी भी बताया कि अगर मैं विड्थ असाइन करूँ इसको 100 पिक्सल और हाइट असाइन करूँ 60 पिक्सल तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक असाइन कर दूँ तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। विड्थ और हाइट वर्क कर गया। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रहा है बिकॉज ये ब्लॉक बॉक्स है, इसलिए एक नया लाइन क्रिएट कर रहा है। बट इनलाइन जो बॉक्सेस होते हैं वो नया लाइन क्रिएट नहीं करते, मुझे वो भी फीचर एनेबल करना है। तो मैं सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक में एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक यूज़ करने से क्या होता है कि ये इनलाइन भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी जो विड्थ हाइट मार्जिन पैडिंग होती है वो भी एप्लीकेबल हो जाती है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा आप देख सकते हो कि सेम लाइन पे आपका ये आ रहा है ग्रीन कलर का बॉक्स, जिसकी विड्थ 100 और हाइट 60, मैं कम कर देता हूँ 40, देखो एप्लीकेबल है, ठीक है। आप देख सकते हो कि विड्थ और हाइट दोनों काम कर रही है। अगर आप मार्जिन स्पेसिफाई करोगे तो वो भी काम करेगा, 10 पिक्सल मैं डाल देता हूँ तो देखो आप मार्जिन भी यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इनलाइन ब्लॉक ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी यूज़फुल होती है। और अगर आप ये चीज़ें समझ नहीं रहे हो अच्छे से प्रॉपर्ली, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको आगे चल के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में, आप रिपीट करके ये वीडियो देखो एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक थंब बनता है एंड देन लाइक शेयर तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए यार।